जो ममालिक हैं जिन्हें अमेरिका को अड्डे प्रोवाइड किए थे, अब उनके ऊपर अटैक हो रहा है। उन ममालिक को तो जंग में घसीटा जा रहा है। ग्रेटर इजराइल की क्या वर्किंग चल रही है? आप इजराइल नहीं चाहता कि उसके हमसायों में कोई भी मिलिटरीली या फिर इकोनॉमिकली बहुत इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो उससे ताकत में ज्यादा बढ़ जाए। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एप्स्टीन फाइल पे कवर डालने के लिए, लोगों की उससे टेंशन हटाने के लिए उन्होंने अचानक से ये सब शुरू किया है वॉर का सी। जो ममालिक हैं जो कि जिन ईरान की मदद कर सकते हैं, जैसे चीन है, रूस है, उनकी खामोशी के पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, रशिया तो अपनी जंग लड़ रहा है। जी। आपको पता है कि वो यूक्रेन के अंदर बहुत बिजी है, बल्कि यूक्रेन के अंदर जब वो लड़ रहा था तो ईरान की तरफ से उसको शाहे ड्रोन्स और ये सारी चीज़ें मिल रही थी। फिर दूसरी बात यह है चाइना की। देखिए, चाइना कभी भी किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमें जाता हुआ नजर नहीं आता। आ रहा। चाइना अभी भी बात कर रहा है। देखिए, वो कह रहा है कि जी ये वायलेशन कर रहे हैं, आप सॉवरेनिटी की वायलेशन कर रहे हैं, आप नॉर्म्स की वायलेशन कर रहे हैं। और वो किस तरह से मदद कर रहे हैं, अभी रिसेंटली आई वाज जस्ट लुकिंग इनटू द रिसर्च, तो मुझे ये थोड़ा सा पता चला है कि जो पिछली दफ़ा उनके ऊपर अटैक हुआ था, लास्ट टाइम जो उनके ऊपर अटैक हुआ था, तो वो डिपेंडेंट थे जीपीएस सिस्टम पे, जो अमेरिकन सिस्टम है। इसके बाद उन्होंने जो बेदू है, जो कि चाइनीज़ सिस्टम है, उन्होंने वहाँ पर कन्वर्ट किया है। अभी जो एक वाक़या हुआ था, आपको याद हो कि चंद दिन पहले कि अमेरिकन 3 F-15 तैयारे गिरे हैं, ठीक है, कुवैत के अंदर, और कहा कि जो वो फ्रेंडली फायर में गिरे हैं। यू सी, वो फ्रेंडली फायर क्या है कि जो उनका जो इंटरसेप्शन का सिस्टम है जो उन्होंने लगाया हुआ है, उन्होंने ही उनको फायर कर दिया, उन पे ही रॉकेट चला दिया, जिसकी वजह से वो गिर गए। तो उस पर कुछ हमें इतलात नज़र आई हैं कि हो सकता है, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि कोई चाइनीज़ जो उनकी ये बेदू है या बाकी जो सिस्टम उनको यूज़ करके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की वजह से कुछ ऐसे सिग्नल्स गए हों जिसकी वजह से, क्योंकि ड्रोन तो जा रहे हैं। अब देखिए, ड्रोन इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव वेपन। अगर वो भेजते हैं और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए मिसाइल जा रहा है, तो देयर कैन बी समथिंग, कोई इस तरह की गड़बड़ हो सकती है कि अगर कोई जिसे आप कह सकते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का कोई ऐसा सीन हुआ है, तो मे बी के ईरान और चाइना का कहीं पे कोई बातचीत इस तरह से चल रही हो, लेकिन ओपनली चाइना नहीं कह रहा। जो ममालिक हैं जिन्हें अमेरिका को अड्डे प्रोवाइड किए थे, जैसे कि अब उनके ऊपर अटैक हो रहा है, यूएई, बहरीन वगैरह, तो इस पे आपके क्या थॉट्स है? क्या वो लोग इस चीज़ को कंसिडर करेंगे कि उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है और ईरान उन पर हमला कर रहा है और उन पर वो चीज़ वो फेस कर रहे हैं, उनको वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, तो उनके साथ अब क्या होगा? उन ममालिक को तो जंग में घसीटा जा रहा है। जी। देखिए, अब मुझे ये बताइए कि इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है ईरान के पास कि वो डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर अटैक कर सके, बिकॉज इसके पास 3000 किलोमीटर तक जो एक्सेस है, उससे ज़्यादा की नहीं है। इजराइल पे अटैक कर सकता है, वो उस पर कर रहा है। और यहाँ पर जितनी भी गल्फ स्टेट्स हैं, वहाँ पर उसकी बेसिस मौजूद हैं और उसकी बेसिस पे वो अटैक कर रहा है। आई मीन, जब किसी मुल्क की कहीं पे बेस होगी, तो जब उस किसी और मुल्क पे वो मुल्क हमला करेगा, तो जवाबन वो करेगा, और वो उसके ऊपर और बड़ी एक्यूरेसी के साथ और बड़ी प्रिसीजन के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा है। प्रॉब्लम यह है कि आज जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, वो उनका जो मेजर जिसे आप सोर्स ऑफ इनकम है, वो गैस और तेल है, ठीक है, और उसने गुजरना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो ईरान के कंट्रोल में है। जब वो उनके कंट्रोल में है, तो अब उसने एक तरह से उसको बंद कर दिया है, ऊपर से उसके ऊपर अटैक हो रहे हैं। और दूसरा जो उनकी डिपेंडेंस है, वो सियाहत के ऊपर है। दुनिया भर के लोग वहाँ पर आते हैं। क्यों आते हैं? वो एक तय हो गया है कि काफ़ी अरसे से कि मिडल ईस्ट इज़ द सेफेस्ट प्लेस। यूएई हो गया, दुबई में आप देख रहे हैं, और फिर हम जिस तरह से डेवलप हो रहा है, सऊदी अरेबिया डेवलप कर रहा है, नए सिटी न्यूयॉर्क एंड सो ऑन वो बना रहा है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है, और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सियाहत के लिए आते हैं। तो इसके बाद उनकी ये चीज़ें तो रोकी है ना। अब जो डॉलर, आपको याद होगा कि कल जो है जो एक बहुत बड़े रोनाल्डो एक फुटबॉलर है जो इनके गुलाम, वो भी वहाँ से निकल गया, लोग वहाँ से निकल कर जा रहे हैं। इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर द गल्फ कंट्रीज। यहाँ से उनको अटैक हो रहा, बट ऑब्वियसली व्हाट ईरान इज डूइंग, ईरान प्रेशर बिल्ड कर रहा है। ईरान उन पे अटैक करके प्रेशर बिल्ड कर रहा है। उन्होंने कह दिया था पहले भी कि हम अटैक नहीं करें, वो अब उन पे प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि वो यूएस पे अटैक जो है अटैक ना करें, बल्कि उसके ऊपर वो प्रेशर बिल्ड करें डिप्लोमेटिकली कि भाई हमारी इकोनॉमी रुक गई है, हमारी सियाहत रुक गई है, हमारी तो आप हमारे गारंटर थे,
तो हमारे ऊपर ये अटैक हो रहे हैं, तो वो हुँ। करें। बट जो खबरें आ रही हैं कि उसमें अगर ईरान, कतर और यूएई वगैरह, ये सारे अगर ईरान के ऊपर अटैक कर देते हैं, हुँ, सऊदी अरेबिया, हुँ, कतर, यूएई, बहरीन अगर ये अटैक करते हैं तो फिर ये बहुत बड़ी जंग बन जाएगी, हुँ, अनस्टॉपेबल हो जाएगा। और इसकी सबसे बड़ा विनर तो फिर जो है वो इज़राइल होगा, जी। ऐसा नज़र आ रहा है। बट आई डोंट थिंक सो। जब खित्ते में पूरे में आग लग जाएगी हुँ, तो नो वन वुड बी द विनर। हुँ। ग्रेटर इज़राइल की क्या वर्किंग चल रही है? आपको नज़र आ रहा है कि बन सकता है? ग्रेटर इज़राइल एक उनका ख्वाब तो है। हुँ, देखिए वो उसी की बुनियाद पर उन्होंने सारे के सारे देखिए हुँ, उन्होंने क्या किया है, शाम के अंदर उन्होंने हुँ। वहाँ की हुकूमत को ख़त्म किया, खत्म किया। ठीक है? और अभी जो है लेबनान के अंदर वो अटैक लेबनान। भी कर रहे हैं और वो दे आर आल्सो टॉकिंग अबाउट कि जी हम वहाँ पर बूट्स ऑन द ग्राउंड भी लेकर हुँ, जाएँगे। हुँ। तो उनके तो ये लगता है वो देखिए ना ये उसका प्लान तो नज़र आ रहा है ना, जी। कि भाई ये सारे के सारे वो एक जिसे कह लें कि पंजाबी की एक गलियां हो जन सुनिया ते हुँ, मिर्जा यार विच मिर्जा, दे आर प्लानिंग लाइक हुँ, दैट ऑब्वियसली। अगर ये सारे का सारा मिडल ईस्ट हुँ, जो कि अपने आप को तगड़ा कर रहा था, जो अपने आप को मिलिटरीली हुँ, इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना रहा है, हुँ, इज़राइल नहीं चाहता कि उसके हमसायों में कोई भी मिलिटरीली या फिर इकोनॉमिकली बहुत इतना स्ट्रांग हो हुँ, जाए कि वो उससे ताकत में ज़्यादा हुँ, बढ़ जाए। तो इस तरह की जंग का मकसद ही यही है कि उसके हमसाये उससे कमज़ोर रहें और वो हुँ, एक हेजमन उस एरिया हुँ, के अंदर बन के रहे। बट ईरान को छेड़ने के बाद ये सूरत हाल हुँ। हमें बहुत तेज़ी से तब्दील ज़ होती नज़र आ रही है। आपने भी बताया कि साउथ के कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। साउथ नॉर्थ कोरिया के नॉर्थ पास। कोरिया के पास। उन्होंने कहा है कि लाइक अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ इस वॉर के अंदर, तो वो ईरान का साथ देंगे। तो अगर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो फिर तो अमेरिका क्योंकि वो तो अटैक कर सकते हैं अमेरिका पे। तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है? वो तो एक अलार्मिंग सिचुएशन अमेरिका के लिए भी है ना, तो क्या अमेरिका इसलिए स्टेप इन नहीं कर पाया नहीं, वॉर के अंदर? अमेरिका ने तो वहाँ में इंटरफेरेंस कर दिया। वो उनकी नेवी के ऊपर अटैक कर रहा है। हुँ, उनकी बिल्ड ऑब्जेक्ट दे आर कोलेक्टिवली आप ओके। तो देखिए इज़राइल हुँ, एंड हुँ, जो अमेरिका है वो एक हुँ, साथ अटैक कर जी। रहे हैं। और देखिए जो उनके मार्को रूबियो ने क्या कहा है? हुँ, मार्को रूबियो ने कहा कि जी जब उनसे वो कांग्रेस में उन्होंने जाके ये बताया है, जो समझ हुँ, लें कि उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जी चूँकि इज़राइल ने अटैक कर दिया था ईरान के हुँ, ऊपर, सो वी फेल्ट कंपेल्ड कि हम भी उसके ऊपर अटैक करें, हुँ, क्योंकि वरना वो हमारी जो बेसेस हैं वहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ हुँ, में और इर्द-गिर्द के उन पे अटैक कर हुँ, देगा, तो उसके बाद हमने अटैक किया। हुँ, तो इट मीन्स कि उनको इज़राइल घेर कर लाया है अमेरिका हुँ, को, हुँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनको नेतन्याहू उनकी पॉलिसीज़ बना रहा है, हुँ, दैट इज़ अ वेरी मतलब इतना बड़ा मुल्क है हुँ, और उस वहाँ पर जो इज़राइली लॉबी है वो इस हुँ, कदर स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी प्रेसिडेंट अगर आता हुँ, है, तो वो उन्हीं के रास्ते के ऊपर चलता जी। है। मैं एक बात फिर दोहरा देता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप अगर इक़्तिदार में हैं, तो अपने लोगों को ये कहकर आएँ कि मैं हुँ, वैसा नहीं करूँगा, जो कि पहले सदूर करते हुँ, आए हैं। मैं इराक की तरह किसी जंग में नहीं हुँ, कूदूँगा, मैं अफ़गानिस्तान की जंग हुँ। में नहीं कूदूँगा, बट इट हैज़ स्टार्टेड। इट हैज़ स्टार्टेड। डू यू थिंक कि एप्स्टीन फाइल का इसमें कोई रोल है? काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सिर्फ़ एप्स्टीन फाइल पे कवर डालने के लिए, लोगों की उससे टेंशन हटाने के लिए उन्होंने अचानक से ये सब शुरू किया है वॉर का सीन। आपको यस, लगता है? यस ऑफ़ कोर्स जब भी कोई डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं, देखिए हुँ, डोमेस्टिक इश्यू दोनों तरफ हैं। हुँ, इनके मिड टर्म भी होने हैं हुँ, और उसके लिए भी इनको कुछ हुँ, दिखाना था। हुँ, और दूसरा ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ-साथ आप जो नेतन्याहू है उसका भी इलेक्शन आ रहा है हुँ, ना। सो ही वांटेड टू शो द वर्ल्ड कि देखिए एक तो हमने हमास को ख़त्म कर दिया, एक हमने हिज़्बुल्लाह को ख़त्म कर हुँ, दिया, अब हमने ईरान को भी वहाँ पर भी हम रेजीम चेंज ले आए। बट बिल्कुल। देखिए ना वो जब उन्होंने अटैक किया, उनकी हुँ, जो क़यादत को ख़त्म किया, तो हुँ, बार-बार उन कह रहे थे, खिताब हुँ, कर रहे थे अवाम के साथ, ईरानी अवाम के हुँ, साथ, आप निकलें। हुँ, इट वाज़ काइंड ऑफ कि जी वो हुँ, आएँगे और हो जाएगा। हुँ, सो यस, जो डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, जो एप्स्टीन फाइल्स हैं, जो वहाँ पर हुँ, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, जो नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस हैं और फिर वो हुँ, दोबारा से उनके इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो ये वो डेफ़िनेटली ये वो चीज़ें हुँ, हैं जिनकी बुनियाद पर हुँ, उन्होंने ये किया। और अगेन उनको ये लगा कि दे विल गेट दिस सो ईज़िली, हुँ। बट ये बहुत मुश्किल हो रहा है उनके लिए।